स्वागत करेंगे। वही बजरंग शुक्ला, बजरंग शुक्ला, भाई बजरंग शुक्ला। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। भाई राम जी ने भेजा है हमारी किराड़ी विधानसभा को, बजरंग जी को, और मुझे लग रहा है किराड़ी विधानसभा की सारी समस्याओं का निपटारा आदरणीय शुक्ला जी के द्वारा ही होने वाला है। जैसा नाम है वैसा काम है। एक बार बैठो भाई। भारत माता की, भारत माता की। भाई बजरंग शुक्ला, भाई बजरंग शुक्ला, भाई बजरंग शुक्ला। और मैं अभी जी से आग्रह करूंगा भाई अपना मन संभाले। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, श्री बजरंग शुक्ला, श्री बजरंग शुक्ला, श्री बजरंग शुक्ला। अब हमारे बीच में हमारे विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री बजरंग शुक्ला जी आप सबके बीच में आ चुके हैं। आप सभी ने इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, जिस भाई का, जिस बेटे का, वो बेटा आपके बीच में आ चुका है। आप सभी एक बार जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। हमारे बीच में कई वक्ताओं ने अपनी बात रखी और मैं अपने बूथ अध्यक्ष श्री रोशन जी से निवेदन करूंगा कि वो और मैं अभी निवेदन करूंगा हमारे बीच में हमारे पूर्व प्रधान हाकिम सिंह जी हैं, और से निवेदन करूंगा कि एक बार हमारे प्रत्याशी बजरंग शुक्ला जी का स्वागत करेंगे फूल माला के साथ। भाई तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे बीच में हमारे पूर्व प्रधान श्री वीरेंद्र बहादुर जी का मैं से निवेदन करूंगा कि एक बार उनका हार्दिक, हमारे प्रत्याशी बजरंग जी का हार्दिक स्वागत करेंगे। और हमारे शुक्ला जी कहाँ हैं? ये वो बड़ी देर से वो इंतजार करके बैठे हुए हैं। आइए जी। हाँ। भाई साहब, ये जनता और ये जो हम यहाँ के, तुम किस वजह से, क्या तुम्हारे ऐसी मजबूरी है, तुम क्या ऐसा करना चाह रहे हो? जो हमारे साथी है वो आम आदमी पार्टी के विधायक के साथ खड़े हैं, तुम उससे पूछो कि जब 80,000 वोट किराड़ी विधानसभा के लोगों ने तुमको जिता, हारे भी तो 80,000 वोट तुम पाए, तो 10 साल तक तुमको इस किराड़ी विधानसभा के अंदर कंधे से कंधा मिला करके खड़े होना चाहिए था। उसके दुख में खड़ा होना चाहिए था, उसके सुख में खड़ा होना चाहिए था। पर ऐसा हुआ क्या? ऐसा हुआ क्या? भाई साहब सन्नाटा मत फैलाओ, बताओ ऐसा हुआ क्या? 10 साल तक नहीं दिखा। और अचानक जब चुनावी समय आया तो आप आ गए टिकट लेकर, और टिकट किसका लेके आए? झाड़ू का, झाड़ू का। और झाड़ू किस लिए लेके आए कि 30 से 35,000 जो वोट है माइनॉरिटी के वो मुझको मिल जाएंगे, कुछ जातिगत समीकरण बना दूंगा और चुनाव जीत जाऊंगा मैं। आप मुझे बताइए कि ऐसे शकल बदलने वाले व्यक्ति को वोट देना चाहिए क्या? देना चाहिए क्या? देना चाहिए क्या? नहीं देना चाहिए, और देना नहीं चाहिए, देंगे भी नहीं, देंगे भी नहीं। और मैंने केवल भाषण देने का काम नहीं, सुबह निकलते हैं 150 लोगों से संपर्क करते हैं। इस बार सारे के सारे व्यक्तियों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का मन बना लिया, मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी मन बना लिया है, बना लिया है नहीं बना लिया है, बना लिया है नहीं बना लिया है, बना लिया है नहीं बना लिया। एक बंदा बोला भाई साहब बजरंग शुक्ला जी के पास टाइम नहीं मिलता। मैंने कहा एक बजरंग शुक्ला नहीं है इस किराड़ी विधानसभा में। इस बार 20,000 बजरंग शुक्ला मिलकर के किराड़ी विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। और जहां 20,000 प्रत्याशी जिस विधानसभा में एक पार्टी का चुनाव लड़ता हो, तो कोई कायनात नहीं आ सकती जो उस पार्टी को चुनाव हरा दे। इस बार किराड़ी विधानसभा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है।
मैं आपको फिर कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के हाथ से इस बार कमान फिसली तो आने वाले 40 साल तक तुम आप लोग सोच नहीं सकते कि यहां कभी ये सरकार बन पाएगी, क्योंकि एक दल है जिसकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, हमारी संख्या कम होती जा रही है। तो इस बार ईट से ईट बजा करके आदरणीय बजरंग शुक्ला जी को विधायक बनाना है और अमन जी के इस मेहनत को सफल बनाना है। बनाना है नहीं बनाना है, बनाना है नहीं बनाना है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की। भाई बजरंग शुक्ला, भाई बजरंग शुक्ला। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, प्रवक्ता वो आपकी ड्यूटी में कर रहा हूं। और आप मुझे बताओ, घर हमने दिया, जय श्री राम के नारे हमने लगाए, कहते थे तुम कहते थे मंदिर वहीं बनाओगे पर तारीख नहीं बताओगे। अब केजरीवाल जो कहता था कि अस्पताल बना दो, अब कहता है कि मैं राम मंदिर के दर्शन कराऊंगा। क्या कहता है? राम मंदिर के दर्शन कराऊंगा। अरे भाई, एक राशन कार्ड नहीं दे पाए। तुम्हारे विधायक की क्या सोच है कि हमारी किराड़ी विधानसभा में रहने वाले सीनियर सिटीजन जिनके बच्चे नालायक हैं, अगर वो धक्के मार के उनको घर से बाहर निकाल देते, उनके रहने के लिए एक आशियाना तक किराड़ी विधानसभा में तुम नहीं बना पाए। यह बड़ी सोच होनी चाहिए। हमारे बुजुर्गों के लिए आप कुछ नहीं कर पाए। मैं अपने आसपास की गलियों में देखता हूं तो 4 बच्चे अपाहिज हैं जो चल नहीं सकते। पेंशन क्या भाई साहब, दिल्ली खा गया पेंशन के चक्कर में। जो चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो डिसेबल पर्सन के लिए स्कूल होता है। क्या होता है? स्कूल होता है कि जो बच्चे विकलांग हैं उनको हम उस स्कूल में डालें। तुम्हारी सोच केवल किराड़ी विधानसभा के अंदर नाली सड़क और साला पानी भी दिया तो नाले का पानी दिया। क्या दिया? नाले का पानी। क्या दिया? नाले का पानी दिया। हमारी एक योगी जी की सरकार है जहां 40 करोड़ लोग प्रयागराज में स्नान करने गए हैं, तो वो मलमूत्र करते होंगे कि नहीं करते होंगे? शौचालय करते होंगे कि नहीं करते होंगे? उसको इतना बढ़िया हार्वेस्टिंग करके गंगा जी के किनारे उसको सिस्टम बनाया है कि एक बूंद पानी मलमूत्र का गंगा जी के अंदर नहीं जा रहा। और तू केजरीवाल 2.5 करोड़ की जनसंख्या को 10 साल के अंदर सीवरेज सिस्टम नहीं दे पाया। आप मुझे एक बात बताइए, अगर ढंग से यहाँ पे नाली और सड़क के अंदर जांच करा दी जाए तो करोड़ों रुपए का घोटाला निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। तो आम आदमी पार्टी का जो इसमें प्रत्याशी है वो कहता मैं वकील हूं। अच्छे कैंडिडेट हैं, लेकिन 3 मुख्य कैंडिडेट हैं। एक कैंडिडेट है जो पीतमपुरा से आता है और अभी हमारे मुबारकपुर वार्ड का निगम पार्षद था, राजेश लाला। उससे जीतने के बाद वो संभाला नहीं गया, निगम पार्षद पद नहीं संभाला गया। उसने नालियों की सफाई नहीं कराई, बल्कि लोगों के फोन उठाना तक बंद कर दिया था। और एक बात बताओ, ये कहता था कोरोना की जो वैक्सीन है बहुत खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक है, दुनिया भर के सवाल उठा दिए। पर जब कोरोना की वैक्सीन लगी तो सबसे पहले लटका के पहुंच गया जी मुझे लगा दो। किसे लगा दो? मुझे लगा दो जी भाजपा में आप बच जाओ। पहले मैं अस्थमा का पेशेंट हूँ, मेरी खांसी रुकती नहीं है और मैं 4 बार इंसुलिन के एक दिन से लेता हूँ, मैं निपट जाऊंगा कोरोना से। अरे तुझे तेरी जिंदगी जो बची है वो मोदी जी की मेहरबानी है केजरीवाल। और ये सनातन धर्म है, हमने तो अपने आप को बचाया ही, अगर विदेशों में भी बचाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमने खुद सुई बाद में लगाई, इंजेक्शन बाद में लगाया, पर हमने सबसे पहले बाहर भेजा। श्रीलंका बचाया, अमेरिका बचाया, जापान बचाया, फ्रांस बचाया, और तुम सवाल उठाते रह गए। यही वो केजरीवाल है जो कहता था कि राम मंदिर की जगह अस्पताल क्यों नहीं बना देते। माता जी आप सुन लो, हमारी किराड़ी विधानसभा की महिलाएं बहुत ज्यादा ही भोली हैं, और भोली रहे क्यों ना। जब सीता माता इतनी भोली थी कि रावण रूप बदल के आया, लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची, उसके बाद भी दान देने चली गई।
और वो छलिया कौन था? राक्षस था। आप मुझे बताइए, क्या हम इस राक्षस को इस बार चुनाव जीतने देंगे क्या? नहीं। जीतने देंगे क्या? जीतने देंगे क्या? नहीं देंगे, और देना भी नहीं चाहिए। जब अशिक्षा हमारे देश में थी तो समझ में आता था कोई भी आके राज करके चला जाए। कोई प्रत्याशी आए, उससे पूछो कि तेरी सरकार ने 10 साल के अंदर किया क्या है, किस आधार पर तू वोट मांगने आया है। और इस बार जो झाड़ू का प्रत्याशी है वो तो हमारा ही है। हमारे चौक पे बड़ी भीड़ लगी थी, कोई कार्यक्रम था झाड़ू का, उसके कार्यकर्ता बहुत खुश थे। मैडम यार तुम कैसे आदमी हो, 10 साल में तुम्हें कार्यकर्ता पैदा नहीं कर पाए, हमारा ही जूठन तुमसे काम चला रहे हैं, हमारा ही प्रत्याशी ले तुम चुनाव लड़ने जा रहे हो, जिसको हमने निष्कासित कर दिया अपनी पार्टी से। कर दिया नहीं कर दिया? कर दिया नहीं कर दिया? अब आप मुझे बताइए, हमारी मां सीता, हमारे प्रभु कौन है? हमारे प्रभु कौन है? और मैंने तो पहले बोल ही लिया था, वकीलों का काम में बोलना, बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे। अच्छा बोल रहे हो? अच्छा बोल रहे हो? अच्छा, सच में? अच्छा, तो भाई अभी केजरीवाल की एक और मैं सुन रहा था मीडिया में, उसने बोला है कि हरियाणा में उन्हें यमुना जी में जहर मिला के दिल्ली की तरफ छोड़ दिया। सुना है कि नहीं सुना है? सुना है ना? फिर दिल्ली जल बोर्ड के उसी अधिकारी ने बोला है कि ये खबर झूठी है। मतलब सरकार का आदमी कह रहा है ये खबर झूठी है। ये केजरीवाल की बौखलाहट को दिखाता है, क्योंकि इस बार दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है, बनाने जा रही है, बनाने जा रही है। और ये मत सोचना ये निशाचर लोग हैं, जब तक वहां पे कमल का फूल का जो बटन है इतना दबा दो, इतना दबा दो, इतना दबा दो कि हैंग हो जाए एकदम। क्या हो जाए? हैंग हो जाए। अपने गली नुक्कड़ चौराहे तक जब वोटिंग होती है कि शकल पहचानते रहो। बोल भाई वोटिंग हो गई क्या? बोल भाई वोटिंग हो गई क्या? बोल भाई वोटिंग हो गई क्या? यहाँ बंगाल से लोग वोट देने आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? बंगाल से। हमें घर में गए तो मालूम चला हमारे सनातन धर्म का घर है और 15 वोट किसी और समाज के बने हुए। उसको पता ही नहीं है बेचारे को कि मेरे घर से 15 वोट चल रहे हैं। इतनी गहराई तक जाकर के पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, और ये आपको सोचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने इस पर अपने घोषणा पत्र के अंदर जो हमारी माताएं हैं सारी स्कीम उन्हीं को दे दी। अरे पुरुषों के लिए कोई सरकार सोची नहीं, सारी स्कीम महिलाओं के लिए। 500 का सिलेंडर, होली दिवाली में फ्री सिलेंडर, 2500 रुपया मिल रहा है। और अगर किसी को ऐसा हो ना, अगर किसी को इलाज की जरूरत पड़ गई तो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के 10 लाख रुपए का इलाज आप करा सकते हो। कितने का? 10 लाख रुपए का। और ये किसकी गारंटी है? किसकी गारंटी है? किसकी गारंटी है? जब तक बोलोगे नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। किसकी गारंटी है? किसकी गारंटी है? ये केजरीवाल, खुजलीवाल और केजरीवाल की गारंटी नहीं है, ये मोदी जी की गारंटी है। ये भी कहते थे कि जम्मू कश्मीर से अगर 370 हटा दी तो खून की क्या बहा देंगे? क्या बहा देंगे? क्या बहा देंगे? नदियां बहा देंगे। और हमने 5 साल के अंदर अपना बढ़िया बटन, कमल का फूल का बटन दबा करके मोदी जी को जिता करके ऐसे पार्लियामेंट में बैठाया कि तुम्हारी औकात नहीं हो पाए कि तुम एक मच्छर भी मार दो। क्या नहीं मार पाए? क्या नहीं मार पाए? क्या नहीं मार पाए? मच्छर नहीं मार पाए। ये लोकतंत्र की पावर है। फिर लोग ये भी कहते हैं, मेरे से एक बंदा मिला, मेरी एक सोसाइटी भी है, उसमें एक माता मिली। बोला माता जी इस बार वोट किसे दे रही हो? किसे वोट दे रही हो? बोली कि मैं ना कमल के फूल को वोट दूंगी।
मैंने बोला कमल के फूल को क्यों वोट दोगी? बोली नहीं जी मैं मोदी जी को वोट दूंगी। मैंने कहा आपको ये पता है कि कमल के फूल की तरफ से प्रत्याशी कौन है? बोली नहीं। तो मैं भाई साहब सर खजलाता ऐसे खड़ा हूं। मतलब लोगों को आज की डेट में अगर सबसे ज्यादा भारत के अंदर किसी के ऊपर विश्वास है तो किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? ये मोदी की गारंटी है। यहां नहीं, अमेरिका में भी सरकार पलट दे रही है। अमेरिका का भी राष्ट्रपति अगर आज की डेट में चुनाव लड़ने जाता है तो कहता है अब की बार यहां तो मोदी सरकार है, वो कहता है अब की बार ट्रंप सरकार है। क्या कहता है? ट्रंप सरकार। तो हमारी गारंटी अमेरिका तक चली गई। ऐसे नेता, ये मुझे तो ये भी लगता है भाई साहब, अभी ये लोकतंत्र का फोटो फाटो ना खिंच गई, मुझे लगता है किसी योगी और जो हमारे मोदी की देवी देवता के अवतार रहा हूं। अवतार है कि नहीं है? भगवान कृष्ण का जन्म हुआ साधारण घर में, राम जी का जन्म हुआ साधारण घर में, लेकिन ये हमारा सनातन धर्म है जो हमारे अंदर अच्छा काम करता है, जो कुरीतियों को मारता है उसको हम भगवान का दर्जा दे देते हैं। अगर इतना किसी धर्म में दम है तो वो सनातन धर्म में है। और लोग जातिगत समीकरण बना रहे हैं, अमित जी, लोग जातिगत समीकरण बना रहे हैं। तो एक मंत्र है, हिंदू सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र। समानता के मंत्र पे अगर कोई काम करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। सब हिंदू भाई है, सब सहोदर है, कंधे से कंधा मिला करके हमको इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। और हमारे बीच में हमारे भाई साहब हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि भाई साहब आप भी दो शब्द गलत बोल